एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब अल्लाह, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऐसा करो 100 ले लो बहुत सारे और 50 फिर एडजस्ट कर शुक्रिया रेहान। अरे कैसे एडजस्ट कर लेना, आपको देने पड़ेंगे 100। 50 तो मांग भी नहीं रहा मैं, 30 देना आपको। मैं आपको 20 वापस देता हूँ, आप दें। चीटिंग कर रही है। नहीं, तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो। क्यों? हाँ हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो, बस तुम फातिमा का ख्याल रखो। उसकी जैसी भी तबीयत हो मुझे बताते रहना, ठीक है? ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। खावर की कॉल थी, फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे एडमिट कर लिया है, और खावर वहाँ बिल्कुल अकेला है। ओह, तो आप जाएंगी उन्हें देखने? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी बहन है वो। और मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें ना हो तो। देखो बेटा, फातिमा थोड़ी सी गुस्से की तेज है, लेकिन जो कुछ हुआ उस वक्त उसका गुस्सा जायज था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र के रिश्ते ऐसे ही छोड़ दिए जाएं। आंटी, जो खावर ने किया था वो किसी तरह जायज नहीं था। बेटा पुरानी बातों को भूल जाओ। एमन सही कह रही हैं, तुम इनके साथ चले जाना। और हाँ बेटा, तुम साथ जाना क्योंकि खावर वहां पर अकेला होगा। जी अब्बू। आप अभी तक सोए नहीं? हाँ? क्या बात है? कोई बात तंग कर रही है आपको? आयरा आई थी आज क्लिनिक। क्या? आयरा आई थी, आप मिले थे उससे? जाहिर सी बात है, मिलना ही पड़ा। क्लिनिक में आग जो गई, ये बहाना बनाकर के कामयार की दादी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्या बात हुई? सिर्फ इतनी जिसमें मैंने उससे साफ कह दिया कि वो वहां से चली जाए। अरे, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा मैं कैसे कर सकता? कामयार को अपने साथ लाई थी वो, और जानती हो उसने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? जी, अगर पहले शक था ना, तो अब पूरा यकीन हो गया बीनेश कि शादी से मुखालफत करके मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जाहिल इंसान है और हमेशा रहेगा। आयरा का क्या होगा? मैंने मना किया था, लेकिन जबरदस्ती उसी ने उस जानवर से शादी की ना, तो आप भुगते। मुझे कोई परवाह नहीं उसका क्या होगा। अगर बेटी की परवाह नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर इतनी रात को बैठकर सोच क्यों रहे थे उसके बारे में? बस ये दिखाना है सबको कि आप बहुत सख्त आदमी हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने? और एक बात बता दूं आपको, अगर आयरा को कुछ हुआ ना, तो आपको माफ नहीं करूंगी मैं। पापा चले गए अम्मी? देर हो गई। क्या हुआ? वो आज आयरा की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, इसलिए। क्यों? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मगर क्यों? पता है कल रात को कितना खफा हो रहे थे? एक बहन से तो नाराज हो गए, तुमसे भी हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको बताएगा कौन अम्मी? बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं मिलकर आ जाऊंगा, प्लीज। प्लीज, थोड़ी सी देर की बात है, बस मैं आ जाऊंगा, प्लीज। पक्का? प्रॉमिस। अच्छा, पापा के आने से पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। जल्दी आना। यूं आया। और सुनो, पिक्चर ले लेना उसकी। ओके, डन, सी यू।
See you. कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, तुमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। ओके, लिसन टू मी। एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई बोलो, रुक क्यों गए? लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती है, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए भाभी जी। आती हूँ। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना, गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ आयरा, आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। अरे मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है।
10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। आप सही कह रही हैं, कुछ ज़रूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप दवाई ले रही थी इसलिए कुछ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो। दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू,